प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और वैसे में तमाम जो राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारी में जुटे हैं, लेकिन झारखंड की तस्वीर कुछ अलग है। झारखंड में एक बड़ा तबका है कुर्मी समाज का और कुर्मी समाज लगातार ये मांग करता रहा है कि उन्हें आदिवासी में शामिल किया जाए और यही वजह है कि इसको लेकर कई बार लगातार आंदोलन हुए हैं। रेल रोको आंदोलन हुआ और कई मार्गों में ट्रेनें जो हैं बाधित रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। समाचार प्लस के विशेष कार्यक्रम में हम आप तमाम लोगों का स्वागत करते हैं। देखिए, झारखंड में कुर्मी समाज की जो आबादी है वो आदिवासियों की आबादी के बाद सबसे बड़ी मानी जाती है और ऐसा दावा है कि झारखंड में इनकी जो आबादी है लगभग 23 से 24% मानी जाती है। ये कुर्मी समाज के जो बड़े नेता हैं वो ये दावा करते हैं और उनका कहना है कि आज पहले जो है कुर्मी को आदिवासी में रखा गया था, लेकिन आज़ादी के बाद जो है उन्हें षड्यंत्र के तहत उस सूची से हटा दिया गया। लेकिन धीरे धीरे कुर्मी समाज राजनीतिक रूप से काफ़ी सशक्त हुआ है, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें झारखंड में बिना कुर्मी समाज के राजनीति नहीं हो सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आजसू हो, जिसमें कुर्मी नेता या विधायक हो, सांसद हो, ये तमाम दलों में हैं, लेकिन इनकी जो एकजुटता है वो रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में दिखाई पड़ रही है। और मोरहाबादी मैदान में राज्य के तमाम जिलों से जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और मंच में जो बड़े नेता हैं कुर्मी समाज के, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के कोई बड़े नेता मंच में अब तक दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन भीड़ ये बताती है कि जो ट्राइबल में शामिल करने की जो मांग है, यदि आने वाले समय में नहीं होगा, जिस तरह से आंदोलन कर रहे नेता कहते हैं कि आने वाले 5 या 6 दिनों में कुर्मी को आदिवासी में शामिल नहीं किया जाएगा तो बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में फजीयत होगा। तो इस आंदोलन से जुड़े जो नेता हैं शीतल ओहदार, आइए हम आपको शीतल ओहदार की बातें सुनाते हैं। देखिए, आज कुर्मी समाज की ओर से हुंकार महारैली बुलाई गई है और ये रैली भारत सरकार को चेताने के लिए बुलाई गई है। भारत सरकार ने हमेशा आश्वासन दिया कि कुर्मी को एसटी का सूची में शामिल करेंगे। रेल टेका के बाद भी, रेल टेका जो हुआ उसके बाद भी 3 दौर का दिल्ली में बैठक हुआ, रांची में भी बैठक हुआ और स्पष्ट कहा गया कि कुर्मी को बहुत जल्द एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराएंगे और उसके बाद उन्होंने वादा खिलाफी किया। इसलिए रैली बुलाया गया है कि इस रैली के माध्यम से 5 दिन का समय माननीय अर्जुन मुंडा जी को दिया जा रहा है कि आप जब 5 दिन के अंदर कुर्मी को एसटी में शामिल करने का आरजीआई में इस मामले को एक्सेप्ट कराएं। ऐसा नहीं होने पर पूरे राज्य में अर्जुन मुंडा जी, अगर भारतीय जनता पार्टी का सुखड़ा साफ होता है झारखंड में तो उसका जिम्मेवार अर्जुन मुंडा जी होंगे। अर्जुन मुंडा जी एक बड़ा साजिश करता है कुर्मियों समाज को बर्बाद करने का, उन्होंने षड्यंत्र रचा है। किसी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप भारत सरकार को इस रैली के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप जितना जल्द हो सके कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराएं। 5 दिन के अंदर अगर आरजीआई में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है मामला को तो पूरे राज्य का कुर्मी जाति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगी। देखिए, अभी हम आपको शीतल ओहदार की बातों को सुना रहे थे, क्योंकि कुर्मी समाज जो है झारखंड में इनकी आबादी बहुत है और एक हम कह सकते हैं पिछले कई वर्षों से ये लगातार आंदोलन हो रहे हैं और जब भी आंदोलन होते हैं तो जो बड़े नेता हैं कुर्मी समाज के वो इसमें शामिल होते हैं और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से यदि आप कुर्मी को देखेंगे तो तमाम चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये आदिवासी समाजों से मिलता है और ये प्रकृति के पूजक भी माने जाते हैं। लेकिन जिस तरह से झारखंड की राजनीति में इनकी जो भागीदारी बढ़ी है, जैसा मैंने पहले कहा कि यदि हम कुर्मी समाज में सबसे बड़े नेता की बात करेंगे तो वो थे विनोद बिहारी महतो। कहीं ना कहीं वो गुरु जी
राज्य की जो परिकल्पना थी या झारखंड मुक्ति मोर्चा निर्माण की जो बात है वो उन्होंने किया था और वहीं से शुरुआत होती है कुर्मी समाज का राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना। लेकिन ये जो रैली है ये एक तरह से हम कहेंगे कि ये शक्ति परीक्षण की भी रैली है, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी में कुर्मी समाज की जो भागीदारी है वो काफ़ी है। जैसा मैंने पहले कहा, यदि आप आंसू की बात करें तो उसमें देखेंगे सुदेश महतो है, सुनीता देवी है और इसके साथ साथ कई लंबोदर महतो हैं और कई विधायक बने हैं, सांसद बने हैं। उसके बाद यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में अभी वर्तमान में विद्युत वरण महतो हैं और कई बार जो कुर्मी समाज का जो नेता है वो सांसद और विधायक बना है। रांची की बात करेंगे तो रांची लोकसभा क्षेत्र से कई बार रामटहल चौधरी जो हैं वो सांसद रहे और अचानक उनका टिकट कटता है और वो बीजेपी से उनकी विदाई हो जाती है। तो राजनीतिक रूप से कुर्मी समाज काफ़ी सशक्त है। अब जो इनकी एकजुटता है वो राजनीतिक दलों के लिए आने वाले समय में परेशानी का सबब हो सकता है, क्योंकि इसमें यदि उन्हें कुर्मी समाज को ट्राइबल में शामिल नहीं किया जाएगा तो ये आंदोलन आगे भी होता रहेगा और आने वाले समय में राजनीति के गलियारे में अलग अलग चर्चाएं सुनाई देंगी। तो हम बता रहे थे कि कुर्मी समाज का जो आंदोलन है वो सिर्फ एक ही मांग है, वो ये है कि कुर्मी समाज को ट्राइबल में शामिल किया जाए और इनकी आबादी झारखंड में आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी मानी जाती है। तो अब देखना ये होगा कि इस आंदोलन के बाद इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं और आने वाले समय में राजनीति में क्या भूचाल आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।